गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे अल्पप्राण और महाप्राण की। ठीक है। बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षा जब आप देते हो तो उसमें आपको सभी लगभग परीक्षाओं में ये इस तरह के प्रश्न जो है आपको आते रहते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके समझाऊंगी कि अल्पप्राण क्या होते हैं और महाप्राण व्यंजन क्या होती है। ठीक है, ये दोनों व्यंजन होते हैं, अल्पप्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। तो आपने पहले ये समझना है कि अल्पप्राण होता क्या है और महाप्राण क्या होता है। देखो, अल्पप्राण व्यंजन जो है वे व्यंजन होते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में ये जो हमारी श्वास वायु होती है वो कम मात्रा में बाहर निकले, उन्हें हम कहते हैं अल्पप्राण। और महाप्राण क्या होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में ये जो हमारी श्वास वायु होती है अल्पप्राण की तुलना में कुछ अधिक निकले, वहाँ पे हमें क्या कहते हैं, उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। ठीक है। अल्पप्राण क्या हुए? अल्पप्राण का उच्चारण करते समय उन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जो श्वास वायु होती है वो कम मात्रा में बाहर निकलती है। लेकिन महाप्राण में क्या होता है? महाप्राण में इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जो श्वास वायु होती है वो अल्पप्राण की तुलना में कुछ अधिक निकलती है। ठीक है। अब आपको समझना है कि ये अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं और महाप्राण कौन कौन से होते हैं। ठीक है। हमारे व्यंजन हैं क से लेके य तक, हमारे सारे जो हैं व्यंजन हैं। इन व्यंजनों में आपने देखना है कौन से हमारे अल्पप्राण हैं और कौन से हमारे महाप्राण हैं। ठीक है। तो अल्पप्राण की पहचान करने के लिए आपने एक ट्रिक माइंड में रखना है और महाप्राण की पहचान करने के लिए भी आपने एक ट्रिक माइंड में रखना है। अल्पप्राण के लिए ट्रिक आप रखोगे कि किसी भी वर्ग का, आप ध्यान देना यहाँ पे, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। ठीक है। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण वो क्या कहलाता है? आपका अल्पप्राण। मानो आपके व्यंजन हैं क, ख, ग, घ और ञ। तो मैंने अभी बोला कि पहला, तीसरा और पांचवा। पहला क, ठीक है, तीसरा ग, ठीक है, और हमारा पांचवा कौन सा आया? पांचवा कौन सा आया? ञ। तो क, ग और ञ, ये तीनों हमारे क्या हुए? ये तीनों हमारे अल्पप्राण हुए। अल्पप्राण के लिए आपने क्या ट्रिक रखा कि किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो आपका अल्पप्राण होता है। लेकिन जो बीच में दूसरा और चौथा वर्ण बच गया वो आपका होता है महाप्राण। अल्पप्राण में क्या हुआ? पहला, तीसरा और पांचवा, और आपका ये दूसरा और चौथा जो बीच का वर्ण बचता है वो आपका महाप्राण। महाप्राण क्या होता है? महाप्राण किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो आपका महाप्राण कहलाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया क, ख, ग, घ और ञ। तो क आपका मैंने अल्पप्राण के लिए बोला पहला, तीसरा और पांचवा। तो पहला क, तीसरा ग और ञ आपका पांचवा, ये आपके चले गए अल्पप्राण में। और महाप्राण के लिए मैंने बोला आपका दूसरा और चौथा वर्ण। तो क के बाद क्या आता है? ख। ख आपका दूसरा हुआ, दूसरा वर्ण। ग आपका तीसरा था, घ आपका चौथा वर्ण है। तो जो आपके ख और घ जो बीच के बच जाते हैं दोनों, वो आपके क्या कहलाते हैं? वो आपके महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। इसी प्रकार च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ढ, ढ, इनमें भी आप इसी प्रकार सीक्वेंस में पहला, तीसरा और पांचवा जो आपका आएगा वो आपका कहलाएगा अल्पप्राण, और जो दूसरा और चौथा बच जाएगा वो आपका कहलाएगा महाप्राण। ठीक है। साथ में आपने एक और बात यहाँ ध्यान रखनी है, जो आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। आपके अंतस्थ व्यंजन 4 हैं। कौन से? य, र, ल, व। य, र, ल, व आपके अंतस्थ व्यंजन हैं। तो ये चारों के चारों अंतस्थ व्यंजन जो हैं आपके अल्पप्राण में आते हैं, और जो आपके ऊष्म व्यंजन हैं श, श, स, ह, चारों के चारों जो हैं आपके महाप्राण में जाते हैं।
ठीक है। आपके अंतस्थ जो व्यंजन थे य र ल व वो कहाँ गए, अल्प प्राण में, और जो आपके ऊष्म व्यंजन थे श श स ह वो आपके कहाँ चले गए, वो आपके महाप्राण में चले गए। तो आप फिर से एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ, अल्प प्राण क्या हुए, अल्प प्राण जिनको बोलने के लिए वायु जो है कम मात्रा में बाहर निकलती है वो अल्प प्राण हुए, जिनको बोलने में वायु जो है अधिक मात्रा में बाहर निकलती है वो आपके महाप्राण हुए। अल्प प्राण आपका किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है, और साथ में आपके जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं य र ल व ये आते हैं आपके अल्प प्राण में, और किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो आपका महाप्राण कहलाता है। साथ में आपके जो ऊष्म व्यंजन होते हैं श स ह ये चारों के चारों जो है आपके कहाँ जाते हैं, ये आपके महाप्राण व्यंजन में जाते हैं। तो अल्प प्राण जिनको बोलने में कम मात्रा में वायु निकली, और महाप्राण जिनको बोलने में अधिक मात्रा वायु बाहर निकली। एग्जाम्पल आप कोई भी ले लेना, चाहे आप ट ठ ड ढ़ न, ठीक है। तो ट मैंने बोला पहला, तीसरा और पांचवा ये जाएंगे आपके अल्प प्राण में, और दूसरा और चौथा जाएगा आपका महाप्राण में, और आपके जो य र ल व हैं अंतस्थ व्यंजन वो अल्प प्राण में, और जो आपके श श स ह जो ऊष्म व्यंजन है वो आपके महाप्राण व्यंजन में। ओके।